हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी एकेडमी। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो ये प्रैक्टिस पेपर है इसको सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, क्यूबा मिसाइल से संबंधित, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, आपने ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। तो आप सबको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 1939 से 1945 तक चला, यानी कब ख़त्म हुआ होगा 1945 में, यानी 1945 में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था। ठीक, तो आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। ठीक है, तो हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय, लेकिन यहाँ हमसे किसका पूछा गया है, नागासाकी पर गिराए गए बम का गुप्त नाम। तो नागासाकी पर गिराए गए बम का गुप्त नाम था फैट मैन। ठीक है, क्या था, फैट मैन। अगला क्वेश्चन, नाटो की स्थापना डैश में हुई थी। ठीक है, अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन नाटो, उसकी स्थापना जो हुई थी यानी 1949 में हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, साम्यवादी खेमों के देशों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो साम्यवादी देशों के खेमों के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। किससे, दूसरी दुनिया। तो सही है इसका आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की थी, यानी किस सन में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, दिसंबर 1991 में। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, 1979 में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, बी, 1979। अगला क्वेश्चन, ताजिकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, 10 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से ही जो लिखा है डी, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो ये कथन जो है वो सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है, यानी सही कथन नहीं है याला। ठीक है, डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर है 6 अंग। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस यानी फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी यूनिसेफ किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर है इसका बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्न में से किस मूल राज्य के अंग थे। ठीक है, यानी किसके अंदर से काटकर या किसके हिस्से थे पहले, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बॉम्बे, यानी बम्बई और पंजाब। ठीक है, सही आंसर है सी, बम्बई और पंजाब।
यानी गुजरात, बम्बई से काटकर गुजरात बनाया गया और पंजाब को काटकर हरियाणा बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? ठीक है, यानी राष्ट्र निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं, मुसीबत डालते हैं? तो निरक्षरता, बेरोजगारी, जातिवाद या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ये सब के सब राष्ट्र निर्माण में बाधा डालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर सबको पता होगा क्योंकि आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, श्री सुकुमार सेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृता प्रीतम किस भाषा की कवयित्री थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, पंजाबी भाषा की कवयित्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य कब बनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सन 2000। ठीक है, सन 2000 में झारखंड राज्य बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1950, डी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? यानी अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? और इसके ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र, खनन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो सबको पता होगा कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, 1956 में सुएज नहर मामले को लेकर ब्रिटेन ने किस देश पर आक्रमण किया? ठीक, तो इसका सही आंसर है मिस्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1947, यानी 1947 में किया गया था। ठीक है, एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजन जो किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए नेहरू जी और चाओ एन लाई ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की थी? कितने सिद्धांतों की घोषणा की थी? तो वो थे 5 सिद्धांत, जिसे हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 5 सिद्धांत जिन्हें पंचशील के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, भारत की और चीन की लड़ाई के बारे में आपको पता होगा, तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीटो। सीटो का सही पूर्ण रूप चुनिए। ठीक है, यानी सीटो की फुल फॉर्म क्या है? तो सही फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ठीक है, सी ऑप्शन है। अगला, बर्लिन संकट काल क्या था? यानी बर्लिन संकट काल क्या था, कब से कब तक था? ठीक है, तो 1958 से 1962। ठीक है, 1958 से 1962। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। ठीक, अगला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने संस्थापक देशों ने भाग लिया था? ठीक है, तो इसका आंसर सबको पता होगा, 5 देशों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश को उत्तराधिकारी बनाया गया? यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, सबको पता होगा, रूस। ठीक, अगला क्वेश्चन, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का कारण क्या था? ठीक है, तो इसका कारण था शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी के कारण ही रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी थी? ठीक है, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान हुए सैन्य अभियान को
संयुक्त राष्ट्र ने क्या नाम दिया था? ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान हुए सैन्य अभियान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नाम दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक, इसका सही आंसर है 1919 में। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो अभिकथन वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? अभिकथन। ठीक है, और कारण। तो यहाँ पर आपको अभिकथन दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था। ठीक है, क्या ये बात सही है, गलत है? दूसरी, फिर कारण दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण का कोई लेना देना नहीं है। देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो फिलहाल इसका आप देखोगे कि अभिकथन का कारण से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, कि कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि अभिकथन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो क्या अभिकथन सही है? पहले आपको यही देखना होता है कि क्या अभिकथन हमारा सही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हाँ, अभिकथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। फिर कह रहा है कारण कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। तो आप यहाँ देखोगे कि सभी को वीटो पावर नहीं है, सिर्फ 5 को प्राप्त है। कितनों को प्राप्त है? 5 को। तो अभिकथन ठीक है, कारण गलत है। ठीक, तो इसका आंसर होगा हमारा डी कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ डैश बहाल रखने का समझौता किया। ठीक है, क्या बहाल रखने का समझौता किया? यथा स्थिति, यानी जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति रखने का वादा या समझौता किया, यथा स्थिति। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 37 आता है हमारा। अभिकथन दे रखा है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए। तो पहले आपको यही देखना है कि क्या ये अभिकथन ठीक है। ठीक है, तो हाँ, अभिकथन बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कारण में क्या दे रखा है कि मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो, कारण बिल्कुल ठीक है कि महाराजा बोध सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए। ठीक है, कराए, बिल्कुल ठीक है। अगला कारण दे रखा है कि मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, और इसी वजह से मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो पाया। ठीक, तो यानी यहाँ पे अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कारण बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कारण बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक, अब चलते हैं 38 पर, क्वेश्चन नंबर 38। फिर इससे इसमें अभिकथन और कारण दे रखे, तो देखते हैं। अभिकथन, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष चल पड़ा। क्या ये कथन अभिकथन ठीक है? तो आप देखोगे कि हाँ, सही बात है कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद दूसरे हिस्सों में भी क्या होने लगा कि राज्यों की मांग के लिए भैया मांग होने लगी। फिर कारण क्या दे रखा है? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यही बात ठीक है, 1956 में पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, इसी वजह से तो हुआ, तो कारण बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, तो अभिकथन और कारण दोनों ठीक हैं, अभिकथन और कारण दोनों ही ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, क्या इसी वजह से पास हुआ? कारण को पूरा सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रखा। ठीक है, तो कारण सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी यही है अभिकथन
कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। क्या ये अभिकथन ठीक है? तो अभिकथन बिल्कुल ठीक है। विभाजन के बाद भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी अल्पसंख्यक हैं। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 फिर से अभिकथन। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थीं। ठीक है, यह अभिकथन दे रखा है। तो क्या यह अभिकथन ठीक है? हाँ जी, ठीक है बिल्कुल, कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं जो थीं प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से बनाई गई थीं। फिर कारण दे रखा है इसने कि प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय की गई थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो आप यहाँ देखोगे कि अभिकथन और कारण दोनों ठीक हैं, और अभिकथन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ए। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए डैश की स्थापना की। तो 1950 में भारत सरकार ने किसकी स्थापना की थी? योजना आयोग की। ठीक है, योजना आयोग की। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया, यानी किसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य संकट निम्नलिखित में से किस दशक में आया था? तो 1960 के दशक में भारत में खाद्य संकट आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 फिर से अभिकथन आता है हमारा कि भारत ने 1998 में होगा ये। तो भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। क्या ये कथन ठीक है? तो ये बात ठीक है कि हाँ, 1998 में भारत ने दूसरा करा था। ठीक है, पहला 1974 में करा था। उसके बाद कारण दे रखा है कि भारत ने 1998 में बताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। क्या ये कारण ठीक है? तो देखो, अभिकथन भी ठीक है, ठीक है, और कारण भी ठीक है, और कारण भी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कारण भी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अभिकथन आता है हमारा। तो अभिकथन है 1966 में भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 में ही हुआ था। ठीक, अब कारण दे रखा है कि ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, यानी ताशकंद समझौता सोवियत संघ ने करवाया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर ही रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ए। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ए। ठीक है, अभिकथन कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जी, ये क्वेश्चन शायद आप सबके लिए नया हो कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री थे श्री वी के कृष्ण मेनन। कौन थे? श्री वी के कृष्ण मेनन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के बाद कुछ पार्टी अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थी। इनमें प्रमुख थी, यानी कुछ पार्टी चाहती थी कि भारत को अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए या रखने चाहिए। ठीक है, तो इस बात के समर्थन में थी भारतीय जनसंघ पार्टी या स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन, जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे आपको एक कार्टून दिया होगा, आपकी बुक से ही है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि चीन किस तरह से अमेरिका के चुपके चुपके हाथ पकड़ रहा है, और यूएसएसआर को, सोवियत संघ को पता भी नहीं है। ठीक है, तो इस पर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो इस पर हमारा क्वेश्चन सबसे पहला ये बनता है कि यह चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, ये चित्र क्या दर्शाता है? कि शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित करता है,
तो साफ इसके अंदर है, इसका सही आंसर है बी, कि शीत युद्ध को लेकर यूएसए और चीन की मित्रता को चित्रित किया गया है। यानी यूएसए और चीन की मित्रता को, अमेरिका की और चीन की मित्रता को दिखाया गया है इस चित्र में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। वैसे तो ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, ठीक है, फिर भी आप देख लो इसको क्या है। तो इस क्वेश्चन में है कि वारसा संधि कब की गई थी। वारसा संधि कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है 1955 में की गई थी। ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है और ये चित्र किस नेता का है। यह चित्र किस नेता का है, तो इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, किसका है ये, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूस की क्रांति के नायक थे, यानी रूस की जो क्रांति हुई उसका जो नायक थे, हेड थे, या एक तरह से हीरो कहें, कौन थे, तो इसका सही आंसर है रूस की क्रांति के व्लादिमीर लेनिन। कौन थे, सही आंसर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर लेनिन, रूस की क्रांति के नायक थे 1917 में जो हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको ये सिंबल दिखा रखा है, चिन्ह दिखा रखा है, निशान। तो नीचे गए चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यह चित्र किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतीक है। तो यहाँ तक है सभी इसका आंसर जानते होंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का निशान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कहाँ, कितने ने, 51 ने। अगला, अब आपको यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे बंदी से अलग रखा, और दूसरे भारत ने उपनिवेश के चुंगल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने को भी पुरजोर विरोध किया, यानी उनको भी रोका, यानी खुद को भी दूर रखा अपने उन दोनों महाशक्तियों से, और नए देशों को भी अपनी जो गुलामी की चुंगल से आज़ाद हुए थे उनको भी वहाँ जाने से मना करा। ठीक, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर है बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, अगला, शीत युद्ध काल में 2 महाशक्तियाँ कौन सी थीं। ठीक, तो आप तो जानते होंगे सबसे पहले, ठीक है, कि पूरा बुक किस पर चली थी आपकी, तो 2 महाशक्तियाँ थीं जिनके बीच में शीत युद्ध चला था, यूएसए और यूएसएसआर, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, यानी सन पूछ रहा है, कौन से सन में हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1961 में। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के किस नेता की प्रमुख भूमिका थी, यानी गुटनिरपेक्षता निभाने में या इस आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अभी हम पढ़कर आए इसको सीधा, इसका 1950 में हुई थी। ठीक, फिर अगला, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो हमने बताया कि योजना आयोग की जगह फिर नीति आयोग बनाया गया था, जो कि सन 2015 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी उपाध्यक्ष को कौन चुनता है, तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। कौन चुनता है, प्रधानमंत्री। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर भी क्या है, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक आया हुआ सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कहें। ठीक है, अब हम कल जल्दी ही एक और प्रैक्टिस पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी दबा दें। ठीक है, ताकि जैसे हम दूसरी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।